हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइज हमें WWE में कई सारे शानदार मोमेंट्स देखने को मिले हैं, लेकिन कई ऐसे भी मैचेस रहे हैं जिसे फैंस को बिल्कुल भी वो मैच अच्छा नहीं लगा और फैंस की तरफ से कोई भी रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिला। ये किसी भी रेसलर के साथ हो सकता है, यहाँ तक कि एज, केन और द अंडरटेकर के साथ भी, जहां ऑडियंस ने उन्हें कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। और एक मौके पर तो हालात इतने बुरे हो गए थे कि WWE को शो रोककर फैंस को कहना पड़ा कि उन्हें और शोर मचाना होगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में ऐसे ही 5 मैचेस के बारे में बात करेंगे जब फैंस ने बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दिया और पूरी एरिना शांत रही। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मिक फॉली। गाइज मिक फॉली WWE में फैंस के सबसे चहीते रेसलर में से एक है। सिर्फ वो फैंस के एंटरटेनमेंट के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार थे, बल्कि वो दुनिया के सबसे अच्छे इंसानों में से एक भी हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फैंस उनके लिए रिएक्शन ना दे, लेकिन ऐसा हुआ था। गाइस दरअसल 2006 में मिक फॉली की एज से लड़ाई शुरू हो गई थी, जिसमें आगे चलकर रेसलमेनिया का वो यादगार मैच हुआ था, जहां पे मिक फॉली जलती हुई टेबल को तोड़कर नीचे गिरे थे, जो काफी शानदार मोमेंट था। रेसलमेनिया के बाद मिक फॉली और रेटेड आर सुपरस्टार की लड़ाई जारी रही। रॉ के एक एपिसोड के दौरान एज और मिक फॉली फिर से आमने सामने आए, लेकिन मिक फॉली ने टॉमी ड्रीमर को बुलाया और इसे एक ट्रिपल थ्रेड मैच बना दिया। ऐसा लग रहा था कि ECW के दोनों लेजेंड एक दूसरे के साथ काम करने वाले थे, लेकिन मिक फॉली ने टॉमी ड्रीमर को धोखा दे दिया और बताया कि वो अब एज के साथ है। क्राउड ने इस पर कोई रिएक्शन ही नहीं दिया और हिल बनने के बाद भी वो सन्नाटे के बीच खड़े रहे। साफ तौर पर फैंस मिक फॉली को बू नहीं करना चाहते थे, और वो ऐसा कर भी कैसे सकते थे। यह वो आदमी है जिसने WWE के इतिहास का सबसे बेहतरीन मोमेंट देने के लिए खुद को लगभग जान से ही मार दिया था। इस बात पे कोई हैरानी नहीं है कि बुरे समय के तौर पे मिक फॉली का समय बहुत कम रहा और उसकी कभी बात भी नहीं होती है। नंबर 2, टीम जॉन सीना वर्सेस टीम अथॉरिटी। गाइस सर्वाइवर सीरीज 2014 में टीम जॉन सीना का सामना टीम अथॉरिटी से हुआ था। जॉन सीना की टीम सुपरस्टार से भरी पड़ी थी। इसमें बिग शो, डॉल्फ जिगलर, रायबैक और एरिक रॉबन थे। सबको फैन से शानदार रिएक्शन मिला, सिर्फ एक को छोड़कर। रायबैक, बिग शो, जॉन सीना की एंट्री पर पूरी ऑडियंस की रिएक्शन शानदार था, लेकिन जब एरिक रॉबन आए तब वहां मौजूद फैंस का बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं था। और फैंस ने एरिक रॉबन को देखकर इसलिए रिएक्ट नहीं किया क्योंकि ये पहली बार था जब उन्होंने ये वाला एंट्रेंस म्यूजिक इस्तेमाल किया था, और साथ ही साथ फैंस भी अपने कैरेक्टर में नहीं थे। इस तरह के मोमेंट्स बुरा होता है, लेकिन सोचिए कि हर बार एंट्री करने पर फैन से रिएक्शन भी ना मिले तो कैसा रहेगा। गाइज अब बात करते हैं नंबर 3, चार्ली हैश। गाइज चार्ली हैश ने धमाकेदार डेब्यू किया और कर्ट एंगल और शेल्टन बेंजामिन के साथ नजर आए। शेल्टन और हैश के आगे जाकर 2 बार टैग टीम चैंपियन बने, लेकिन दोनों के अलग अलग होने के बाद उनका बुरा समय शुरू हो गया। चार्ली को काफी कम इस्तेमाल किया जाने लगा और आखिरकार उन्हें 2005 में बाहर ही कर दिया गया। लेकिन 2006 में चार्ली ने वापसी की, लेकिन ऑडियंस ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया। बदकिस्मती से ऐसा सिर्फ बेकार क्राउड होने की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि ये लगातार हर शो में होने लगा और फैंस इसे चार्ली पोप बोलने लगे थे, जो कि काफी शॉकिंग था। गाइज अब बात करते हैं नंबर 4, फैंस स्टिल लव टू एज। गाइज दरअसल 2010 में एज ने रॉयल रंबल में वापसी करी और तुरंत ही वो बेबी फेस बन गए, लेकिन 3 महीने बाद एज को स्मैकडाउन के रो में भेज दिया गया ताकि द रेटेड आर सुपरस्टार एक आखिरी बार स्मैकडाउन में आए और अपने फैंस को ये बताने के लिए कि उनके लिए ये कितने कीमती है। क्रिश्चियन केज बीच में आ गए और कहा कि एज के दिल की ये बात सब बकवास है। एज ने भी ये माना कि क्रिश्चियन केज सही बोल रहे हैं, लेकिन क्राउड ने इनकी बातों से कोई मतलब नहीं था। फैंस को ये बेजान रिएक्शन इसलिए था क्योंकि फैंस अभी भी एज से पसंद करते थे। इसकी सबसे खास वजह ये थी कि एज को कुछ समय पहले ही एक बड़ी चोट से उभर कर आए थे, और साथ ही साथ एज का हील में बदलना भी कुछ खास नहीं था। और इस बात से भी कोई हैरानी नहीं होती है कि एज कुछ समय के बाद WWE ने एज को फिर बेबी फेस बना दिया। गाइज अब बात करते हैं नंबर 5, रियल अंडरटेकर वर्सेस फ्रॉड अंडरटेकर। गाइज 2006 में केन का पहचान चोरी हो गई थी। किसी ने उनका पुराना मास्क पहनकर उन पर हमला करना शुरू कर दिया था। असली और नकली केन को आखिरकार वेंजेंस पेपर व्यू में लाकर इसे खत्म करने का मौका मिला। जहां दोनों रेसलर गुस्से में थे, वहां ऑडियंस कुछ खास जोश में नहीं लग रही थी। मजे की बात ये थी कि ऐसा कुछ अंडरटेकर्स के साथ भी हुआ था, और ये तो और भी बुरा था। 90 के दशक के बीच रॉयल रंबल में योकोजुना से हारने के बाद अंडरटेकर WWE से गायब हो गए थे। कुछ महीनों बाद डेडमैन ने वापसी करी। इस बार उन्हें टेप डिबियासी कंट्रोल कर रहे थे। अंडरटेकर के पुराने मैनेजर पॉल बेयर ने
ये दावा किया कि डेडमैन का फिनाल नकली है। इसे असली अंडरटेकर की वापसी की कहानी के लिए तैयार किया गया है, जो कि 1994 के समर स्लैम में होना था, जहां डेडमैन खुद को जैसे दिखने वाले रेसलर के साथ सामने आए। फैंस असली अंडरटेकर की वापसी देखने के लिए जोश में थी, लेकिन वो जल्द ही इस मैच से बोर हो गए। तो गाइज ये थे WWE के 5 मैचेस जहां फैंस की तरफ से बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं मिला। तो गाइज ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।